आज हम सीखने वाले हैं बीएनएन के दृष्टिकोण से धन के महायोग। कल हमारी क्लास ये थी कि धन किस हम्म। तरीके से, पैसा कहाँ से आता है। और आज हम बीएनएन के पर्सपेक्टिव से ये सीखने वाले हैं कि किन किन लोगों के चार्ट में धन के महायोग हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशन है। तो आज हम वो सब धन के योग आपके चार्ट से देखने वाले हैं और हम सब सीखने वाले हैं कि परमात्मा ने हमें किन किन खासियत के साथ हमें नवाजा है। तो शुरू करते हैं आज हेलो है। हमारा चैप्टर भी बी एन एन महाधन योग। महाधन योग ये कैसे चार्ट में हम देखेंगे और कैसे ये योग का निर्माण होता है और कैसे हम इनको एक्टिवेट करेंगे। तो कल हमने ये सीखा था कि हमारे जो मनी जो टीम है, जो मनी की टीम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले कौन था? गुरु। एक बार छोटी छोटी लेवल पे सीख लेते हैं। मनी टीम में जो गुरु है वो हीरो है, आप खुद हम्म। हैं। दूसरे नंबर नीरो। के जो थे वो शुक्र, जो धन का कारक है। 3 नंबर पे बुध। 4 नंबर पे राहु, जो धन को 10x करता है। 5 पे शनि, जो हमारे कर्म का कारक है। ఏందేం రాసిండేనా शुक्र जुपिटर। ये लोग मनी टीम के लोग हैं, मतलब इस परिवार के सदस्य हैं। गुरु आप खुद हैं। तो आज हम यही चेक करेंगे कि हमारा धन में किन किन लोगों के साथ महायोग, धन के जो महायोग होते हैं चार्ट में, जो लोग करोड़पति, अरबपति, बहुत बड़े मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर, बिलियनियर बनते हैं, उनमें ऐसी चार्ट को कैसे हम रीड करें, कैसे वो ग्रह संयोग, युति, संबंध होते हैं। तो बीएनएन उनको किस तरीके से देखता है, ये सब हम सीखने वाले। चलो आई। सर आगे चलते हैं। अब 2 नंबर पे हमने ये देखा था कि समझना कैसे इसको, त्रिकोण का नियम, दोस्ती। तो दोस्ती क्या रहती है? शुक्र के साथ, शुक्र के साथ या 1 5 9, शुक्र के साथ या 1 5 9 में बैठे हुए ग्रहों का विशेष हाथ से हाथ मिला के दोस्ती रहती है, बहुत गठबंधन रहता है। सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप किसके साथ रहेगी? जो शुक्र के साथ बैठा है या उसके त्रिकोण में है। ये लोग क्या होते हैं? फास्ट फ्रेंड। ये बहुत गहरे दोस्त रहते हैं जो शुक्र के त्रिकोण में रहते हैं। जो ये युति है, ये साथ में बेस्ट फ्रेंड है, हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं चार्ट से। चार्ट से भी हम समझ लेते हैं कि कैसे योग 1 5 9 का क्या सूत्र है। जैसे ये मेष राशि है, 1 नंबर कौन सी राशि है? मेष राशि है। इसमें यदि शुक्र है, इसमें क्या है? शुक्र है। और यदि 5 नंबर में गुरु है, तो इन दोनों की क्या है? दोस्ती है। इन दोनों की क्या है? दोस्ती है। तो इस 1 5 9 में जो बैठेंगे उन लोगों में दोस्ती होती है, दोस्ती। ये क्लियर है यहां तक? उसके यस सर, बाद में क्लियर एक क्लियर सूत्र। है। हाँ जी, आगे चलते हैं। फिर देखते हैं दोबारा का नियम एक। अब कई बार कल कमेंट ये आ रहा था कि सर मान लो 1 5 9 में शुक्र के साथ कोई ग्रह नहीं है, तो कैसे मालूम करेंगे?
शुक्र के साथ 1, 5, 9 में त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं है, तो हमें फिर दूसरा नियम क्या लेना पड़ेगा? 2, 12। दूसरा नियम क्या देखेंगे? 2, 12। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये शुक्र है, ये ये 1 नंबर है, ये 2 और ये 12 नंबर है। तो गुरु यहाँ गुरु, इस तरीके से शुक्र के देखेंगे। इसको मैं डिलीट करके एक बार दोबारा बनाता हूँ, है ना, इस तरीके से। ये गुरु है और ये शुक्र है। अब देखो, गुरु के आगे कौन खड़ा है? शुक्र। और यदि शुक्र इधर भी हो तो भी ये योग हो गया। ये 12 और शुक्र, मतलब ये आप हो, तो आपका वेलकम कौन कर रहा है? पैसा। पैसा आपका मोस्ट वेलकम कर रहा है। और पीछे से यदि पीछे हो, गुरु से एक घर पीछे भी हो, तो आपको बैक सपोर्ट करेगा। हमेशा जिंदगी में पैसा आएगा। ये एनर्जी आपको ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी पीछे से पुश हो रही है आपके पास। तो ये योग है 2, 12 का। शुक्र कहीं भी हो सकता है, यहाँ शुक्र होगा तो गुरु कहाँ हो? यहाँ हो। इस तरीके से किसी भी हाउस में शुक्र को बैठा लो और उसके 2, 12 में गुरु को रखो आप। ये संबंध होना चाहिए। शुक्र के साथ बुध हो, गुरु हो, मंगल हो, ये सब आपको देखना है। 2, 12 का नियम है ये। इसके बाद चलते हैं, नियम अपने कंप्लीट। आज हम देखते हैं धन महायोग सूत्र। पहला है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग को मैं चार्ट से समझा रहा हूं आपको, है ना। आप बिल्कुल ऐसे देख लेना, रिलेट करना कि आपके चार्ट में है या नहीं है। ये अपन काल पुरुष की एक चार्ट बना लेते हैं, इसको कहते हैं काल पुरुष का चार्ट। काल पुरुष का मतलब यूनिवर्स का चार्ट, यूनिवर्स चार्ट। गुरु शुक्र साथ हो, शुक्र यहां हो, शुक्र यहां हो, शुक्र यहां हो, शुक्र यहां हो गुरु से, तो ये योग कौन सा बनेगा? गुरु प्लस शुक्र। गुरु प्लस शुक्र, शुक्र। इसको कहते हैं महालक्ष्मी योग। गुरु और शुक्र का संबंध 1, 5, 9 और 2, 12 और 7। और तीसरा क्या है? 7। इन इन जगह में कहीं भी किसी के भी चार्ट में ये योग है, नोट कर लो, तो वो इंसान महालक्ष्मी योग लेके पैदा हुआ है। अपने पिछले जन्मों से उसको लक्ष्मी उसके पास आएगी, पीछे चल के आएगी, या उसके डेस्टिनी में महालक्ष्मी धन योग है। मतलब हीरो को खजाना मिल गया। हीरो कौन है? गुरु। और गुरु हम खुद हैं, तो हमें खजाना परमात्मा ने दिया है। जातक के पास पैसा खुद चलकर आता है, और ये सबसे बड़ा धन योग है। अगर गुरु के अगले सेकंड भाव में गुरु शुक्र हो, पिछले भाव में शुक्र हो, इसका मतलब है, अब मैं समझा देता हूं इसको। यदि गुरु से आगे है शुक्र, किसी के भी चार्ट में देखना आप, इसका मतलब क्या हुआ? पैसा आपके सामने खड़ा इंतजार कर रहा है। मैं लिखवा दूंगा, एक बार देख लो। किसी के चार्ट में है तो वो बताओ कि सर मेरे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। आपका रिश्तेदार हो, पुत्र हो, पुत्री हो, खुद का चार्ट हो, देखो आप एक बार, है ना, देख के सीखेंगे। नहीं है तो कल सर मेरे सीखना। भाई के हैं। राजेंद्र जी सर बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा सर अच्छा, सर मेरा वाइफ के बेटे के इतने पास है। योग है। जी।
गुरु गुरु शुक्र का वाइफ के इसमें योग है। वाइफ की चार्ट में है? जी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर। हमारा तो जटिन का सिचुएशन गाना। क्या है, बढ़िया है सब कुछ, परमात्मा का आशीर्वाद है। सर वैसा तो नहीं लगता है कि जिस हिसाब से महायोग बताया ना, वैसा नहीं लग रहा। महालक्ष्मी योग का मतलब है कि जातक को हमेशा जो सुख सुविधाएं है ना, सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमेशा हाँ जी, साथ हाँ जी। रहेंगी। पैसा परमात्मा की कृपा से हमेशा आता रहेगा। ऐसी कोई तंगी आली या जिंदगी ऐसे नहीं कि भाई हैंड टू माउथ रहो, कि खाना कमाने वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, जब तक अच्छी सिचुएशन में रहेगा। कहने का कॉम्बिनेशन और है, ये है। मतलब एक इंसान बहुत अच्छी ओके। सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ जी सकता है, पैसा उसको मिलेगा, किसी भी सिचुएशन में रहे हो, कंफर्ट में रहेगा ना। अब ये सर महालक्ष्मी, प्रश्न ये उठता है कि हाउस वाइफ, प्रश्न ये उठता है हाउस वाइफ और होने की वजह से तो मामला थोड़ा कमजोर नहीं होता। सर इसमें हाउस वाइफ भी है तो वो उसका पति के पास कितना पैसा है, बात ये है ना। उसके परिवार की क्या सिचुएशन है, वो जहां रहती है, क्या वो गरीब परिवार में है, अमीर परिवार में, किस तरीके से, आप बताओ। नहीं, अब वाइफ का है तो मतलब वो तो परिवार ही हो गए ना सर। हाँ तो परिवार हो गया तो उनके पति पति की भी तो जुड़ गई ना इनकम। वाइफ है तो वो पति के साथ अलाइन होगी। अब मान लो वो हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कर रही, तो वो उनका मतलब उनके पास सारे संसाधन है ना, परमात्मा ने दिए ना, उनके पति के माध्यम से मिल गए उनको, बेटे के माध्यम से, पति के माध्यम से मिलेंगे परिवार में। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम भी होता है क्या सर इसमें? हाँ पर्टिकुलर टाइम भी होता है सर इसका, वो हम सीखेंगे हाँ। ट्रांजिट से। ओके। क्या हो सकता है अभी ये योग एक्टिवेट ही नहीं हुआ होगा ना, हाँ, ये या भी हुआ हो। पॉसिबल। हाँ, फिर इसके साथ वो भी देखना है कि चंद्रमा या केतु की एनर्जी तो अलाइन नहीं है, वो और डिटेलिंग की चीजें हैं। अभी ओके। ये मेजर चीजें हम देख रहे हैं, मेजर। ठीक है सर, तो महालक्ष्मी योग जी। को हम अब लिख लेते हैं, ऐसा चार्ट में आपको देखना है। ये देखने का तरीका मैंने बताया, 1 5 9 2 12 और 7 से। मतलब या तो गुरु शुक्र आमने सामने हो, रिंग जो बॉक्सिंग रिंग है उनमें सामने हो, या पड़ोसी बन के बैठे रहो आगे पीछे, या दोस्ती के रूप में 1 5 9 में हो। ये सूत्र मैंने लिखवाया था आपको, ये दोस्त हैं, 1 5 9 2 12 पड़ोसी हैं, और 7वां नंबर ये बॉक्सिंग रिंग में सामने खड़ा है, बॉक्सिंग रिंग। सर ये एक तो पांच इसका नौ में मतलब ये एक लगन से देखना है क्या हमेशा? लगन से नहीं देखना सर डॉक्टर साहब। जहां शुक्र पे। गुरु और शुक्र 1 5 9 में या तो एक साथ हो, या 2 12 में हो, या 7 में हो, गुरु शुक्र को नहीं सर, देखना है बस। नहीं नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक पांच न है तो एक फाइव और नाइन ये देखना है कि जैसे फोर में जैसे गुरु है तो फोर से एक पांच नौ का रूल लगाएं, या लगन बिल्कुल, से एक यानी पांच। ये सूत्र किसी भी राशि से लगा लो, गुरु जहां बैठा है ना उस राशि से आगे 5 स्टेप चलो, फिर उससे आगे 5 स्टेप चलो। जैसे मान लो गुरु यहीं बैठा है, एक बार और डिटेल कर लेते हैं ना। तो गुरु हाँ यहाँ हाँ। बैठा है, तो यहां से अपन 5 चलेंगे, तो ये तो एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर, मतलब 8 नंबर राशि 5वें पे आ गई। अब यहां से 5 चलेंगे, यहां से, तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ये 5 हो गई। तो ये कनेक्शन हो गया 4 8 12 का। आपको बताया था एक नंबर राशि, 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 राशि, ये सब 1 5 9 के ट्राइन में है। ये सब क्या है, 1 5 9 के ट्राइन में है। तो गुरु को अपने को एक मानना चाहिए, वो कोई सी भी राशि में हो चाहे कोई से भाव कहीं में भी हो कोई बैठा हो वहीं से, जहां भी गुरु वही। जिस भी राशि में हो वहीं से आगे 5 कदम चलो, फिर उससे आगे 5 कदम चलो, इसको कहते हैं ट्राइन, त्रिकोण। 2 12 का मतलब है आगे पीछे देख लो, गुरु जहां बैठा है उससे एक घर आगे देख लो, एक घर पीछे देख लो। 7वीं राशि है, गुरु बैठा है वहां से 180 डिग्री सामने देख लो। ये सूत्र है सिंपल BNN का, इससे बड़ा सूत्र है ही नहीं। बस, ये ठीक है समझ में सर। आ गया। हाँ सर, आ गया। चलो सर, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि भाई ये क्या है। ये मैंने बता दिया आपको कि पैसा चल के खुद इंसान के पास आता है, आगे खड़ा है शुक्र। तो अब दूसरा योग है सर,
दूसरा योग लिखो आप। इसको कहते हैं वीनस प्लस मरकरी। शुक्र और बुध का वो ही संबंध, जैसे अभी देखा था ना, 1 5 9 2 12 और 7, ये सूत्र है, ये मोस्ट सूत्र है, बस ये नोट डाउन करते हुए चलो। सूत्र वही लगाना है, चाहे वो पिताजी को देखना हो, चाहे फीमेल कुछ भी देखना हो, आपको यही सूत्र बस काम करेगा। इसको कहते हैं बिजनेस टाइकून योग। पैसा प्लस दिमाग, पैसा प्लस दिमाग, बुध दिमाग है, शुक्र पैसा है। तो आपको देखना है किसी के चार्ट में कि शुक्र बुध का संबंध किन किन लोगों के है। राजेश्वर में राजेश्वर जी आपके, आपका में, चार्ट में बताओ सर, आज चार्ट बताओ आपका, आ, देखते हैं। मिसेस का है। हाँ बताओ। 12 नंबर 12 नंबर, 1 2 बुध। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताओ सर कहाँ है। 12 नंबर में रवि, केतु, शुक्र, बुध। सूर्य केतु शुक्र, सूर्य बुध शुक्र बुध। शुक्र शुक्र। बुध है ना। ठीक है हाँ सर। अब देखो राजेश्वर जी, आप देखो एक बार, एक हाँ चीज गहरी राज है यहाँ पे। क्या राज है? वो राज यदि हाँ। आप तक आपको मालूम है या नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो परमात्मा का आज आशीर्वाद मिलने वाला आपको। ये महालक्ष्मी योग है, लेकिन क्या साथ क्या बैठा है इसको? केतु है ना। अब मैं यहाँ लिख देता अरे, हूँ। नहीं, केतु सेकंड पे, रवि फर्स्ट। अच्छा डिग्री केतु वाइज। सेकंड में। एक बार हाँ, दोबारा बताओ, चार्ट पूरा ही लिखता हूँ आपका, है ना। रवि। सीखते हुए चले, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कम सीखेंगे ना, चार्ट से सीखेंगे, नियम लिखना तो अलग है, कम प्रैक्टिकल डिग्री से चीजें बताओ देखने की। साहब। आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सर। हाँ, सब कम डिग्री से बताऊं सब। 12 नंबर लिखा हुआ पहले यहाँ पे। हाँ, 12 नंबर में 4 ग्रह है। 12 में 4 है, बताओ कौन कौन से हैं। रवि, सूर्य सूर्य, केतु, केतु, केतु यही है। केतु, केतु। हाँ, कि इसमें ये 4 है, केतु, शुक्र, बुध। तो भी थोड़ा नहीं शुक्र बुध। बस ठीक है, इतनी बात ठीक है आर्डर सर। आर्डर से अब बताया, देखो नीचे सर, से ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, शुक्र बुध का इनके चार्ट में योग है, इनके वाइफ में, लेकिन साथ में केतु की एनर्जी ऊर्जा भी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? केतु की ऊर्जा। ऊर्जा। अब इस योग को कैसे एक्टिवेट करें? एक्टिवेट करने का मतलब यही है, कल हमने ये लिखाया था कि केतु की एनर्जी को जब तक आप यूज नहीं करोगे, तब तक केतु आपको रोक देगा। इस योग क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। केतु रुकावट का कारक है। तो आपको क्या करना है सर, जितना भी मैडम, जितना भी उनके पास अर्निंग है या आपके परिवार में अर्निंग है ना, उनके माध्यम से एक चैरिटी में करवाओ, चाहे एक लक्षण भी परसेंट पैसा लाया दो आप। ये अरे सामान। नहीं दूसरी दूसरी तो लाया हमें लक्षण था कि कोई अरे पकड़ सर, के ये बंद बैकग्राउंड करो। का साउंड बंद करवाइए प्लीज। एक बार म्यूट कराओ इनकी सब आवाज आ रही है पीछे से, नावेरा ले पीछे आवे से तो साउंड कांदा आ यहाँ रही है खड़े सर। मैं लेऊंगा ऐसा कैसे लेऊंगा मैं ते मोबाइल लेऊंगा तो तारा हो तो करने में तू कमान। हाँ तो मैं लेऊंगा मैं आज का क्या तो वो लक्षण से जाने मुझे हो तो सर गलत आप करने। म्यूट कर दीजिएगा सर आप म्यूट कर दो इनको हाँ जी। इनको अच्छा, अब ये जो शुक्र बुध का संबंध है ना सर, इसमें केतु की हाँ, ऊर्जा को आपको एक्टिवेट करना है। केतु को क्या करना है? एक्टिवेट। एक्टिवेट। तो इसके लिए चैरिटी एक अकाउंट खुलवाओ आप, ठीक है, जिसमें ठीक। 1% पैसा आप डोनेट करो पर मंथ। क्या करो ठीक है। सर? वन जितना भी परसेंट आप, मान। 1% का मतलब आप जितना कर सकते हो अपने हिसाब से, वो चैरिटी करनी है आपको। ये उसमें सब सेवा का एक पैसा है। सेवा, ले ले सेवा में पैसा ले जाना चाहिए। चाहे वो 1% जाओ, चाहे 0.25% जाओ, चाहे 0.5% जाओ, ये पर मंथ आपको देना है। एक अकाउंट आप ओपन कर लो, उस एक अकाउंट में एक पैसे डालते रहो और चैरिटी में जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहो। ये एक काम क्वेश्चन है। है सब। हाँ जी। ये हमारा ये कन्वेंशनल में अर्पण जो
విధవా लोग विधवा विडोस को और जो ఏమంటారు ఏమంటారు आर्पन्स उन लोगों को काम दे रहे बढ़िया फिजिकल बढ़िया हैंड बात। फिजिकल हैंड विधवा औरत को काम दे रहे। अच्छा अच्छा, बढ़िया 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 बात है फिर। बहुत बहुत बढ़िया हाँ बात है। चलो ठीक है सर, है ना। इनके हाँ चलो इनके ठीक। नाम पे ही है वो। ठीक। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया। परमात्मा की कृपा है, आप हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। चलो ठीक। सर, ये शुक्र बुध का था, इसको डिटेलिंग कर लेते हैं एक बार। और इसको लिख लो आप, शुक्र बुध क्या है। जब आप किसी को बताओगे तो कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे शुक्र बुध। तो यह व्यक्ति मिट्टी को सोना बना सकता है, मिट्टी को सोना बना सकता है। उसे पता है, परमात्मा ने ये पावर दिया है उसे। उसे पता है कि पैसे से पैसा, पैसे से पैसा कैसे कमाना है। ये लोग ट्रेडिंग, आपको कल भी लिखवाया था। अब आपके सूर्य तो सरकार भी है ना, उसके साथ जुड़ी हुई है। कमीशन या अपने हुनर से, या अपने हुनर से पैसा छापते हैं। ये है, इसको लक्ष्मी, लक्ष्मी और विष्णु का नाम दिया गया, लक्ष्मी और विष्णु। ये योग है ज्योतिष की भाषा में। गुरु शुक्र को लक्ष्मी नारायण योग, और इसको लक्ष्मी विष्णु योग दिया गया है। मतलब शुक्र बुध वाले बहुत बड़े व्यापारी लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं। यदि वो साथ बैठे हुए ग्रह की ऊर्जा को अलाइन करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनके कारक को यूज करते हैं अपने व्यापार में। जैसे शुक्र बुध है और उसके साथ केतु सूर्य है, तो सरकार से जुड़ के या पैतृक तरीके से या किसी भी तरीके से वो सूर्य को भी यूज करें, केतु को भी यूज करें, तब ये योग एक्टिवेट होगा। चारों ग्रह दोस्त हैं तो चारों को साथ लेना पड़ेगा, ये चीज है इसमें। तो नहीं एक्टिवेट है तो यूज करो आप किसी भी तरीके से, तब आप ग्रो करेंगे, ये योग एक्टिवेट होगा। सीखने का मतलब ये है। कई लोग योग लेके बैठे रहते हैं पूरी लाइफ, और जिंदगी निकल जाती है बहुत आराम से, पता ही नहीं होता कि मैं कितनी बड़ी पावर लेके बैठा हूं, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं कैसे गुरु को एक्टिवेट किया जाता है। सर मेरे पास बुध और शुक्र का योग है। आपके चार्ट और में हाँ जी, और सूर्य भी एक मिनट साथ में में। लिख लेता हूँ ना, लिख लेता हूँ, सीखेंगे अपन। बताओ आराम से बताओ आप। चार्ट ही बना लेता हूँ राजेंद्र जी आपका। जी। सीखना अपना काम है, सीखा आराम से सीखेंगे, इसीलिए क्लास में आए हैं। ऊपर लगानी है। सब लोग सीखेंगे। हाँ जी बताओ सर सर। सर, राजेंद्र जी के बाद में मेरा चार्ट लेना, फिर मैं शादी में सर जाऊंगा हाँ सर। हाँ बिल्कुल लग्न ले में लेंगे, 6 नंबर है। सबका चार्ट लेंगे। हाँ जी, लग्न में 6 नंबर है। 6 नंबर। 6 नंबर, 6 नंबर लग्न में। हाँ हाँ, बोलो आप। और फिर ये 5 नंबर जो 12वां भाव होता है, इसमें बुध, सूर्य और शुक्र। यही आपका शुक्र है, यही आपका बुध है, यही आपका सूर्य है ना। जी सर। और कौन है। ये 3 ही ग्रह हैं। 3 है। तो देखो ये जी। तो योग हो गया आपका, हो हाँ गया। जी। हाँ जी। अभी जो योग की बात कर रहे हैं, अब इस योग को एक्टिवेट करने के लिए आपको सूर्य के पास आना पड़ेगा। किसके पास अच्छा आना जी। पड़ेगा। सूर्य के सूर्य के पास आना पास। पड़ेगा। तो सूर्य की क्या क्या चीजें हैं, उनसे रिलेटेड काम करो। या तो पैतृक बिजनेस करते हो, या सूर्य से जुड़ के कोई मेडिसिन का काम करते हो, सरकार से जुड़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, किस तरीके से सूर्य की चीजों को आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे, अब बताओ आप। मेरा तो मोटर पंप मशीनरी का कारोबार है। ठीक है, आपका सर। बिजनेस है, लेकिन उस जी। बिजनेस को सर आप है ना कहीं सूर्य से जोड़ो। आप सूर्य की कितनी चीजें आप स्टडी कर लो, या मैं व्हाट्सअप कर दूंगा।
कहीं ना कहीं सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले हो या कोई पैतृक व्यवसाय, आप ये जो बिजनेस आपका पैतृक है, नहीं पैटर्नल नहीं सर, जैसे? ये एक्चुअली क्या, मेरे फादर तो जो सर्विस करते थे, अच्छा ये तो अच्छा। मैंने खुद ने डेवलप किया है। तो इसमें सर आप ऐसा कर सकते हो, इस बिजनेस को पापा जी के नाम से भी कर सकते हो आप। अच्छा जी। हाँ मतलब सूर्य फादर है तो या पिता, सूर्य पुत्र भी है तो या तो पुत्र को इन्वॉल्वमेंट करो इसमें, या आप अपने फादर के नाम से कोई ऐसी फर्म बना के उनके किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट करो, या उनका नाम से रखो, कोई ना कोई जोड़ करना पड़ेगा आप किसी भी बेटा तो तरीके से। जुड़ा हुआ है सर इसमें, बेटा तो अच्छा जुड़ा हुआ है अच्छा। मेरे साथ। अच्छा पिताजी जुड़े हुए हैं? नहीं, बेटा। अच्छा बेटा जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर आज तो अच्छी बात है सर, बेटा जुड़ा हुआ है, सूर्य पुत्र का भी कारक है, बढ़िया बात है। अच्छा अब आपका क्या क्या है सर लाइफ का, जैसे जो पिक्चर आपकी, ये योग कितना काम कर रहा है आपके? सर मेरे हिसाब से तो ये योग मुझे कुछ भी यश नहीं दे रहा है। अच्छा अब ये बताओ आपके 9 नंबर में कौन बैठा है? 9 नंबर में, 9 नंबर खाली है सर। 1 नंबर में? 1 नंबर में केतु है। देखो केतु है, आपने केतु को यूज किया? यस, बिल्कुल करता हूं मैं। जैसे क्या करते हो बिल्कुल सर आप? करता हूँ। अब आप ये अब बताओ वो शुक्र सर, कितनी डिग्री का है, एक बार देख लेते हैं, शुक्र की हाँ डिग्री जी, बताओ आप। शुक्र की डिग्री है 15 सर। 15 डिग्री। बुध की डिग्री कितनी है? 4। 4 डिग्री है, ठीक है। सूर्य की? 29, 29। 29। और केतु की? केतु की 0 है सर। 0 डिग्री है। अब हाँ अपन जी, इनका एक असेंडिंग ऑर्डर से लिखते हैं इनको, कौन किसके आगे पीछे खड़ा है ना। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहां से हाँ चलते जी, हैं आगे पीछे। अब ये देखो सर, सबसे पहले कौन खड़ा है? केतु। कितनी डिग्री है? 0 डिग्री। उसके हाँ बाद जी। इससे बड़ी किसकी डिग्री है? बुध की। बुध। बुध की कितनी डिग्री है? 14। 14 डिग्री। हाँ जी, और शुक्र की 15 डिग्री। हाँ जी। 15 डिग्री। और सूर्य की? 29। 29। वो देखो सर, सूर्य, ये तो सूर्य का फ्यूचर है और ये शुक्र का पास्ट है। पास्ट। शुक्र किसके पास जा रहा है आगे? सूर्य के पास। सूर्य के पास जा रहा है। अब समझने की कोशिश करो, शुक्र और सूर्य आपस में एनिमी है, क्या है? हाँ, दुश्मन। हाँ जी। क्या है? एनिमी। एनिमी है। सूर्य क्या करता है? अपने प्रचंड आग से शुक्र को जलाने की कोशिश करता है। शुक्र क्या है? तरल, तरल धन, बहता हुआ धन है ना। जी। और सूर्य क्या है? आग। हाँ जी। ये है सर मैटर। तो आप क्या करो, आप सूर्य से रिलेटेड चीजें है ना, वो दान करो सर आप। हाँ, बराबर है। क्या? भाई सूर्य आपको, बराबर है। हाँ सूर्य से रिलेटेड चीजें है ना वो आप चैरिटी में करो। केतु पीछे से लग रहा है, केतु भी कहता है चैरिटी करो, लेकिन किसकी करनी है आपको? सूर्य की करनी है। सूर्य की। यस यस यस, ये फंडा आपने क्लियर करा। सही बात है सर। बिल्कुल सही बात है। वो यस, इस तरीके से। इसलिए इतना नहीं मिल रहा, इतना मिल अपॉर्चुनिटी इतनी मिलना चाहिए, वो मिल रही है। हाँ जी। अपॉर्चुनिटी जितनी मिलना चाहिए ना, मिल नहीं रही। वो रीजन अब पकड़ में वो आया कि इसका सूर्य रीजन उसकी वजह है। देखो, उसमें ज्योतिष सीखने का मतलब ये है कि सर पहले हमें किसी समस्या का डायग्नोसिस करना होता है ना। जब तक अपन डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक उसका क्योर नहीं कर सकते। तो मोस्टली टाइम इंसान को बराबर है। डायग्नोसिस पे लगाना चाहिए। यानी आपको कोई समस्या के लिए दे रहा है तो 1 घंटा मतलब 55 मिनट उसकी समस्या के कारण खोजो, आप 5 मिनट में आप हल कर लोगे। बिल्कुल ठीक है सही सर। है सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू, बिल्कुल आगे हंड्रेड बढ़ते हैं ना। परसेंट अब इसमें सर क्या ओके। आप होता मेरा है, आप प्रश्न बता दोहराइए। देना फिर मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं सर, अपन और बात कर लेंगे जी सर। पर्सनल, आप मेरे से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें। जी सर, आप किस समय फ्री रहते हैं?
आप तो कर लेना सर, मैं इस परिवार के लिए 24 घंटे फ्री हूँ, आप मेरे को कभी कुछ भी पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना। मैं आपका ऐसे बहुत वो बहुत झूठी धन्यवाद। शान दिखाने वालों में नहीं हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं बहुत ज्यादा हूँ। लोग ऐसे शो अप करते हैं ना कि जी ऐसे जी जी, वैसा कुछ। धन्यवाद सर। हाँ, सर, अब अब मेरा आगे कार्ड ले लिखो सर, लीजिएगा। है ना। सर, एक मेरा कार्ड हाँ ले जी लीजिएगा, सर। शादी में जाना है। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एक बार उनका भी ले लेते हैं, बिल्कुल। आप बोर तो नहीं हो रहे ना सर? बोर नहीं, कहाँ हो कोई रहे, भी इसमें बोर नहीं इंटरेस्ट होगा चल सर, रहे। ऐसी इंटरेस्टेड क्लास में कौन बोर होगा। हाँ जी, ठीक है सर। अब ये तो देखो, सीखना तो पड़ेगा ऐसे, है ना, सीखना अपना सीखना ही काम है, क्लास का मतलब होता है प्रैक्टिकल सीखना। तो एक बार आप हैंड रब कर लो थोड़ी देर, सब अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर लो, और ऐसे परमात्मा से आशीर्वाद भी लो कि ये परमात्मा का ज्ञान है, ये हमें बहुत सहज तरीके से आ रहा है। तो आप एक बार ऊपर नीचे लो। अब बोलो डॉक्टर साहब, आपका चार्ट बोलो आप, है ना। सर, 5 नंबर लगन में, लगन में 5 नंबर है, ठीक है, आगे। उसमें सूर्य और शुक्र। 5 नंबर में कौन है? सूर्य और शुक्र लगन में है, 5 नंबर सूर्य शुक्र। सूर्य और शुक्र आ गया, है ना। जी। ठीक है, आगे। 6 6 नंबर में बुध। 6 नंबर में बुध है, ठीक है। 4 नंबर में मंगल। 4 में मंगल है, ठीक है। 7 में चंद्रमा और शनि। चंद्र और शनि, ठीक है। 8 में गुरु केतु। गुरु केतु राहु, है ना। हाँ, यही 8 में। चार्ट आपका। हाँ जी। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो, शुक्र किसके साथ है? शुक्र के साथ कौन है? सूर्य। ठीक है, सूर्य। 2 नंबर पे देखो, 1 5 9 में कौन है? 1 5, तो एक तो सूर्य आएगा, 1 5 9 में और कौन है इधर? कोई है? नौ खा एक को। नहीं नौ है। खाली है, खाली है। नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? शुक्र के साथ सूर्य है ना, तो जी। शुक्र सूर्य का संबंध धन योग में क्या बता रहा है सर? कोई धन योग, सूर्य अभी राजेंद्र जी से बात हुई कि ये दोनों दुश्मन है आपस में, क्या है? एनीवे। सूर्य और हाँ, एनिमी। एंटी लोग हैं, तो शुक्र एंटी के साथ बैठा है। समझ में आ रही है? जी। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो सूर्य करेगा ना। आगे तो यस बुध, सर। बुध के पास तो तब जाओगे ना जब सूर्य जाने देगा। तो ये कहता है पैसा आपको सरकार से आएगा। पैसा आप कहाँ से आएगा? सरकार से आएगा। तो आप डॉक्टर हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, ये है। हम्म। आप हो ना गवर्नमेंट जॉब में। हाँ जी। सूर्य मेडिसिन का भी कारक है। किसका कारक है सूर्य? मेडिसिन का कारक भी है। तो आप डॉक्टर हो, मेडिसिन पे काम करते हो, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका सरकार से संबंध है। पैसा आने का जरिया कल यही बताया था। जी। ठीक है सर। हाँ जी। तो आपकी एनर्जी एक्टिवेट है, बिल्कुल। आप सरकार से और बड़ा काम कर सकते हो, सरकार कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, अपना बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हो, फ्रेंचाइजी डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे काम आपके पास। आगे बढ़ने के लिए आपको सूर्य को पकड़ना है, बस। मतलब मतलब मेडिसिन पे और फ्रेंचाइजी लेके काम करो, या किसी भी तरीके से आप काम करो, आगे बढ़ सकते हो, ये है। सूर्य की ऊर्जा को अपने को बढ़ाना है। बिल्कुल, जो साथ बैठा है ना, देखो मैं आपके साथ रहता हूं तो आप मेरी बात ज्यादा मानोगे, मतलब सीधी सी बात हम्म। यही है। तो फिर इसके आगे 6 में बुध हाँ, दोबारा आगे में बुध बुध है, भी है। फ्यूचर बढ़िया है, शुक्र का फ्यूचर बढ़िया है, वो व्यापार की तरफ जा रहा है। शुक्र क्या है? व्यापार है, आपको व्यापार में जाना चाहिए। सूर्य को साथ लेते हुए मेडिसिन का व्यापार करो आप। किसका नहीं, व्यापार करो? मेडिसिन का व्यापार मेडिसिन का भी है। व्यापार करो, ऑनलाइन बेचो, फ्रेंचाइजी से बेचो, लोगों को सिखाओ। बुद्ध सिखाने का कारक भी है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। बहुत सारी चीजें आप यूज करो उनको। नहीं, बिजनेस भी है सर मेरा मेडिसिन का। हाँ जी। मेडिसिन का बिजनेस भी है मेरा। हाँ, तो आप तो मेडिकल भी चलाते हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस तरीके का बिजनेस है ये, देखो रिलेट हो रही है आपसे सारी चीजें। अब इसको कितना बड़ा करते हो आप, किस तरीके से और आगे डेवलप करते हो, ऑनलाइन भी सिखा सकते हो, ऑनलाइन भी आप लोगों को बेच सकते हो, अपनी फ्रेंचाइजी, अपना नॉलेज है वो कैसे भी आप शेयर करो, बस यही बात। ऑनलाइन तो वोकल साइंस में आ रहा हूँ ना, ऑनलाइन तो वोकल साइंस। हाँ जी। में आ रहा हूँ ना ऑनलाइन के लिए तो। आवाज कम आ रही है सर आपकी थोड़ी, है ना।
मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन में तो वोकल साइंस में आ रहा हूँ ना, जैसे फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, उसमें है ना वोकल साइंस में आपने बताया था गुप्त रहस्य वाली ओकल्ट चीजों के साइंस है, वोकल ओकल्ट साइंस, हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्ध तो सीखना सिखाने का काम है ना, बुद्ध व्यापार भी है, बुद्ध लर्निंग का काम भी है। शुक्र से पैसा यहाँ से भी आ सकता है आपका, तो लर्निंग मेरे से को भी आ सकता है। केतु की एनर्जी बढ़ानी है कि सूर्य की एनर्जी बढ़ानी है? इसमें सर ऐसा है, अब ये आपको है ना डिजाइन करनी पड़ेगी आपकी चार्ट को, कि आपको किस तरीके से एनर्जी को हम अलाइन करें। गुरु केतु साथ बैठा हुआ है आपके, तो वो ये कह रहा है कि आप ओकल्ट साइंस में आपकी रुचि रहेगी, खुशी आपको यहाँ से मिलेगी, पैसा आपको यहाँ से मिलेगा। दोनों सेगमेंट अलग है। बहुत लोग हाँ पैसा जी। कमाते हैं लेकिन खुश नहीं है, जी। हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो सक्सेस होना अलग बात है और सक्सेस के साथ खुशी मिलना अलग बात है। भाई और बहुत तभी सारे तो लोग सक्सेस हैं, बहुत मिलियनियर हैं, बिलियनियर है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। तभी तो अब क्या इसमें नहीं है? केतु और सूर्य हैप्पीनेस में नहीं है। केतु अपने को एनर्जी। दोनों चीज चाहिए। देखो सफलता वही है जहां सक्सेस के साथ अंदर की खुशी भी मिले इंसान को, ये है। जी। तो पैसा आने का जरिया अलग है जिंदगी में, आपको आप उद्देश्य अलग है। उन दोनों को साथ जोड़ो आप, उद्देश्य को भी जोड़ो तो और पैसा भी आए, दोनों काम मिलके करने हैं अपने काम। इसीलिए अपन चार्ट केतु की की स्टडी करते हैं। चलो सर केतु की भी आगे एनर्जी बढ़ते हैं। बढ़ानी। सर केतु की भी एनर्जी बढ़ानी है और सूर्य की एनर्जी बढ़ानी, दोनों वो बढ़ानी है सर फिर अपने अपन को? डिस्कस करेंगे आगे, है ना, ठीक एक ठीक बार। ठीक। फिर वो पर्सनल आपका ही चार्ट रह जाएगा, सब लोग फिर देखते रहेंगे इसे। अब लिखो सर आगे, आगे 3 नंबर पे लिखो आप, शुक्र प्लस शनि, शुक्र प्लस शनि। काम ही पूजा है। इन लोगों का क्या रहेगा? कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आपके काम से पैसा आएगा। इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा। यदि शुक्र शनि है तो जितनी मेहनत उतना पैसा। ये लोग घर बैठे लॉटरी नहीं जीतते, तो इन लोगों को कभी भी शेयर मार्केट से शॉर्टकट तरीके से पैसा नहीं कमाना है। यदि किसी के चार्ट में है क्या शुक्र शनि का योग, तो वो राजेश शॉर्टकट तरीके से स्टार्ट पैसे में ना जाएं। मेरी कोई वाइफ भी के गलत केस में है तरीके सर। से। हाँ जी, मेरी वाइफ के केस में है सर। आपकी वाइफ की है मनोज जी? हाँ जी। एक बार सर चार्ट बताना, आप देखते हैं पढ़ते हैं ना। हाँ देख लीजिए अब है क्या चार्ट आपके पास? धनु लग्न है सर। एक सेकंड मैं बना लेता हूँ सर, इधर है ना। ఎవరు లేదంటే చెప్దాం మనం చెప్పిన 35 ఏళ్ళ తర్వాత వస్తుంది అన్నాడు పైసలు. बताओ साहब। इसमें धनु लग्न है सर। हाँ जी, और चौथे घर में शुक्र और शनि दोनों बैठे हैं। थोड़ा जोर से 12 बोलो सर। नंबर कौन से हाउस में? 12 नंबर राशि पे हाँ, क्या लिखा हुआ है? शुक्र और शनि दोनों हैं। शुक्र और शनि है, तो हाँ ये जी। योग हो गया सर। हाँ जी। तो क्या करती है मैडम? घर पे कोई ऐसा काम उम करती है या जॉब पहले करती किया है? लेकिन सब वो कोई कंटिन्यू नहीं हुआ। लॉस भी हो गया तो मतलब टीचिंग प्रोफेशन था हाँ लेकिन हाँ। वो चल नहीं पाया। अच्छा, आगे और क्या? आगे बताओ सर, कॉम्बिनेशन और बताओ क्या है। शुक्र शनि तो मेहनत का पैसा है। आगे इसके 1 नंबर में ये कोई है? 4 नंबर राशि में गुरु बैठा है। 4 में गुरु बैठा है, ठीक है। और जुड़ हाँ, पाँच 8 में एक कोई है? 1 नंबर राशि में राहु है। राहु है, ठीक है सर।
तो ऑपोजिट 11 केतु हो में गया कोई है? 11 में सूर्य बुध। 11 में सूर्य बुध, ठीक। 8 नंबर में कौन है सर? 8 में नहीं है, ये 10 नंबर में चंद्रमा है। 10 में चंद्रमा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रह है सर। शनि, बुध केतु आ तो गया। 7वें में आ गया ना सर। हाँ जी। केतु आ गया ना सर, ये मंगल हाँ और हाँ, केतु। केतु। मंगल केतु, केतु। मंगल केतु 7 है, ठीक। हम्म। ठीक है सर, तो गुरु तो जुड़ रहा है शुक्र के साथ, है ना? हाँ जी। लेकिन शनि भी पास बैठा है, तो शनि का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, तो मेहनत का पैसा है ना, मेहनत अब का पैसा। मेहनती तो बहुत है सब, हाँ, तो ये लेकिन योग है वो सर, क्या उसके शुक्र? मुकाबले शुक्र, अचीवमेंट नहीं होता। अच्छा। पैसा तो टीचिंग का प्रोफेशन इनका नहीं चला? हाँ, थोड़े टाइम ही चला, फिर उसके बाद में वो विवाद हो गया तो छूट गया। प्राइवेट स्कूल था। अच्छा अच्छा। जी। शुक्र तो सर चार्ट में तो देखो 12 नंबर अपने ही राशि में बैठा है। शनि कितनी डिग्री का है शुक्र? एक बार मैं चेक कर दूं सर। है क्या चार्ट आपके पास? हाँ, मैं देख रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, देख लो आराम से, या फिर देख लेंगे एक बार, है ना, आराम से। जी। चलो सर, शुक्र शनि का हो गया। मेहनत शनि का का पैसा है, जितनी शनि का मेहनत करेंगे 6 है, उतना 6 पैसा डिग्री आएगा। है सर। हाँ जी। शनि 6 डिग्री है, और वीनस है 20। शनि 6 डिग्री का है और वीनस है 20। 20। हाँ जी। पाने अब को देखो जाना इसमें ऐसा है कि हाँ। शनि है ना, वो क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है पीछे से, हाँ और जी। आगे है शुक्र। तो शुक्र कहाँ जाना चाहता है सर? राहु के पास। अब यहां से पैसा आएगा। शनि तो पास्ट हो गया, शनि क्या हो गया इनका? पास्ट हो गया। गुरु भी है ना सर साथ में। गुरु कितनी डिग्री का है? गुरु है सर, एक सेकंड, गुरु है इनका 1 डिग्री। गुरु 1 डिग्री का। अब देखो, अब अपने इसको नाड़ी बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे गुरु एक हाँ डिग्री जी। का, शनि 6 डिग्री का, शुक्र 20 डिग्री का। अब ये नाड़ी बन गई। नाड़ी का मतलब ये जो दोनों ग्रह है ना, ये इनका पास्ट है, फ्यूचर नहीं है। नुव्वे हाँ जाने जी। पास्ट का मतलब है जो बीत गया तो बीत నేనంట गया, अच्छा। కూరంట पीछे है। अब शुक्र कहाँ जाना अच्छा। चाहता है? राहु के पास। మాట్లాడంట पैसा कहाँ से आएगा? हाँ जी। पैसा कहाँ से ऑनलाइन। आएगा सर? ऑनलाइन। ऑनलाइन यदि, टीचिंग से। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग पे या राहु के कारक को आप यूज करो। राहु क्या चीज है वो मैंने आपको कल लिखवाई थी। राहु हाँ जी। ऑनलाइन यदि ये पढ़ाना शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें, तो पैसा आएगा इनके पास, क्योंकि राहु का फ्यूचर क्या है? शुक्र का फ्यूचर राहु है, आगे बैठा हाँ है। जी। तो ये तो पास्ट है। डिग्री में हाँ जो जी। पीछे गए हैं ना, ये पास्ट हो गए, एक्सपीरियंस हो गया। इनको लेट जी। गो करके शुक्र आगे आ गया। हाँ जी। ये है सर, है ना मनोज जी? ठीक है सर। ठीक आने है सर, दो। थैंक यू। ठीक है सर, आगे लिखो सर। चंद्र प्लस शुक्र, चंद्र प्लस शुक्र, इसको कहते हैं बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी। और इसको कहते हैं लिक्विड कैश। लिक्विड कैश, पैसा आएगा और जाएगा। कल लिखवाया था जवार बाटा की तरह, पैसा आता है और जाता है। इनके पास रोज पैसा आता है और रोज खर्च होता है। पैसा कहां से आएगा? आर्टिस्ट, फूड बिजनेस या पानी से जुड़े काम। पैसा रुकता कम है लेकिन आता लगातार है, ये चीज है। अब यहां मैं आपको एक सूत्र दे देता हूं सर। सूत्र यही है, यूज करना किसी के भी चार्ट में। उस चंद्र शुक्र के साथ यदि राहु आ गया,
तो आपको दिवालिया दिखा देगा। क्या दिखा देगा? दिवालिया, बहुत बड़ा लॉस। क्योंकि गलत तरीके से पैसा जाएगा। शुक्र पैसा है, चंद्रमा लॉस है, राहु 10x लॉस है। क्योंकि अब राहु इनको क्या करेगा? 10 गुना एनर्जी को बढ़ा देगा। तो ऐसे हम आगे भी सीखेंगे कि धन नष्ट के योग कौन कौन से हैं। आज तो हम सीख रहे हैं धन के योग, और धन को नष्ट करने वाले योग कौन कौन से हैं। तो शुक्र चंद्र राहु जिनके चार्ट में है, एक बार जिंदगी में इंसान दिवालिया तक होता है। किसी के चार्ट में है क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन? तो उसको आज हम गाइड भी करेंगे कि उसको क्या नहीं करना है। मैंने देखा था, मेरे पास आया था एक, तो मैंने उसको बताया था, और बताते बताते भी उसने कम से कम 2 करोड़ का कर्जा कर लिया। मैंने चंद्र शुक्र राहु का उसको ये बताया था कि आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना है, लेकिन वो लालच था, राहु ग्रीड थी, और लालच की वजह से इंसान ने 2 करोड़ का लॉस कर लिया। जो उसको करना था। हम किसी को गाइड ही कर सकते हैं, हाथ नहीं पकड़ सकते। क्योंकि भूख है ना, राहु भूख है, ऑब्सेशन है, भूख मिटती नहीं है। इसलिए आदमी वो मान गया कि सर आपके कहने से क्या शुक्र होगा, కదా फिर మూడు ఉండాలన్నాడు आगे లేదు. बदमाते हैं। ऐसा चीजें हो आके डाक के 3 पात हुआ, वही जो मुकद्दर में लिखा था। ये हो गया सर नोट डाउन। हाँ जी सर। चंद्र शुक्र क्या है? यदि चंद्र का शुक्र है तो पैसा आएगा, रुकेगा नहीं। चंद्रमा का काम रुकना नहीं, आता जाता रहेगा। पैसा खूब खर्च करेंगे, जितना खर्च करेंगे उतना पैसा आ जाएगा। टेंशन లేదు नहीं నాన్న है, तो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। चंद्र शुक्र वालों को। हाँ जी, जितना खर्च करेंगे उतना पैसा आएगा। क्योंकि नियम लागू है। एनर्जी क्या कर रही है? देखो एनर्जी को समझो राजेंद्र जी, एनर्जी के पास चलते हैं, एक बार एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। यदि आपने एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो वो रिवर्स होके वापस कैसे आएगी? मल्टीप्लाई होके। एनर्जी को हमने क्या कर दिया? ब्लॉक। तो वो रिवर्स नहीं होगी, रिवर्स होके मल्टीप्लाई नहीं आती है फिर वो। तो एनर्जी को रोकना नहीं है। पैसा, कल पढ़ा था, मनी इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अपन कब, कुछ लोग क्या कर लेते हैं? कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। जो चीज को हम ज्यादा रोकते हैं वो उतनी जल्दी छूटती है। तो छोड़ दो, ये कंसेप्ट है, छोड़ दो चीजों को, वो अपने आप आपके पास लौट के आएंगी। तो जो लोग चंद्र शुक्र वाले हैं वो जितना पैसा खर्च करेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, अच्छे काम में पैसा खर्च करेंगे, उनके पास परमात्मा और नए रास्ते खोलेगा आने का। क्योंकि उनके पास पैसा आना ही आना है, आना है तो जाना ही जाना है। बस यही नियम है। अब मान लो ये आदमी कर्जा ले ले, फिर हाँ जी, ऐसा जातक कर्जा ले ले फिर क्या होगा? कर्जा लेके क्या? ऐसा जातक कर्जा ले ले फिर क्या होगा, मेरा ये निवेदन। 1 मिनट सर, आवाज आ नहीं रही क्या? इधर एक शादी है तो मेरे को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही, या मेरे आस पड़ोस में एक शादी है तो वो आवाज नहीं आ रही थोड़ी सी कर। अच्छा लोन जी। लोन पे तो पूछ रहे लोन लोन. लिखो सर, एक बार लिख लो, है ना। जी। ब्लॉक बस्टर योग, हिट, शुक्र राहु जिसके चार्ट में है ना, ब्लॉक बस्टर का मतलब पैसे को 10 गुना करता है। पैसे को 10 गुना करता है। यह करोड़पति योग है। कौन सा योग है ये? करोड़पति योग है। करोड़। विदेश से पैसा आएगा, विदेश, विदेशी व्यापार, यहां से पैसा आता है। शेयर मार्केट, इनको काम करना चाहिए शेयर मार्केट में, इन लोगों को। कई कई बार गलत रास्ते से भी पैसा आ जाता है।
कई बार गलत रास्ते से भी पैसा लाता है। ये 5 योग आज हमने सीखे सर। अब ये जैसे अपने वरुण जी है ना, वरुण बेटा, राजेश्वर जी का बेटा, उनके चार्ट में ये योग है ना सर? हाँ है साहब। एक बार देख लेते हैं चार्ट, बताओ आप। ये नोट डाउन हो गया? हाँ सर क्या क्या ठीक। लिखा है इसमें? शेयर बाजार और विदेशी व्यापार। हाँ, बस विदेश, विदेशी व्यापार, शेयर मार्केट, यहाँ से पैसा आता है ना। ओके। अचानक से पैसा आने का योग है। राहु से कल सारी चीजें लिखवा दी थी, अचानक हाँ से जी, हाँ जी, पैसा हाँ जी, आएगा, वही पैसा है। हाँ जी। अब एक चार्ट से सीखते हैं। आज हमने कल का चार्ट नहीं देते, चार्ट से स्टडी करते हैं कि इनके योग बनते कैसे हैं। एक बार ही क्या होगा, पहले ये तो सीखें कब होगा, वो आगे की कड़ी है। अब पैसा कब आएगा वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। पहले ये सीख लें कि वास्तव में पैसा आने का योग तो है क्या, प्रोमिस तो है क्या, चार्ट में वादा है क्या, परमात्मा देने के लिए बैठा है क्या, ये देखना है आज। अब बताओ सर, चार्ट 3 नंबर से है किसका ना? सर? हाँ सर, सर किसका सर? वरुण हाँ का। मेरा बेटी का भी है सर इसमें। ठीक है, बेटी वरुण का को बता बता रहा दो। हूँ। हाँ बता दो। बेटी का बताओ। एक 3 नंबर मिनट। से ही है? हाँ नहीं, 12 नंबर में। 12 नंबर शुक्र। 1 सेकेंड। नहीं, 8 नंबर में राहु। एक एक सेकेंड में लिख। ठीक है ठीक। अब यहाँ से यहाँ कितना नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में? शुक्र 12 नंबर। 12 नंबर, वीनस। ठीक है। बताओ सर, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? शुक्र हैं? शुक्र शुक्र वीनस। शुक्र प्लस चीज हो गई। हाँ सर बताओ। हाँ, जो 1 नंबर में जुपिटर। गुरु, ठीक हाँ। है। 8 नंबर में राहु। 8 में राहु। राहु बस। बोल सब बोलना सब। बोलो। 5 नंबर में मंगल। हाँ जी। 7 नंबर में शनि। हाँ जी बोलो। 10 नंबर सूर्य बुध। ठीक है सर। बस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चंद्रमा कहाँ है? मून। कौन सा नंबर? वहाँ हाँ, मून मून है ये इसमें 2 नंबर में। ये 2 नंबर में केतु मून। अच्छा। अच्छा, ठीक। मम्मी केतु का मून ऑपरेशन हुआ है क्या सर? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सब। नहीं नहीं, एवर मदर का, ठीक। मदर का। हाँ वो जनरल डिलीवरी ऑपरेशन है। नॉर्मल डिलीवरी अच्छा, होता है ठीक। ना। सिजरियन। अब देखो सर, इनका देखते हैं ना। हाँ अब देखो ये शुक्र है। शुक्र बारह हाँ नंबर राशि में उच्च का होता है, मतलब प्लस हाँ मैंने लगाया है ना। हाँ, बहुत मेष अच्छी राशि। बात है 12 नंबर तीन में। तीन। अब इसका ट्राइन देखते हैं। शुक्र के साथ कोई नहीं है। शुक्र का ट्राइन हाँ, ये यहाँ से चलेगा और यहाँ से चलेगा। तो ये शुक्र राहु का योग है। चार्ट में क्या है? शुक्र शुक्र राहु प्लस राहु, योग। ये योग है। तो ये योग क्या बता रहा है कि आप पैसा कहाँ से आएगा? विदेश से, विदेशी चीजों से, विदेशी व्यापार से, शेयर मार्केट से अचानक से पैसा आने के योग हैं। और पैसा आएगा हाँ। तो बहुत बड़ा आएगा। और वो सर कब आएगा वो अलग चीज है। तो क्या ठीक है। करती है सर बेटी? ये 10th क्लास पढ़ रहे सब। हाँ जी। 10th क्लास। अच्छा, 10th क्लास में, अभी छोटी है ना। हाँ अभी। हाँ 9th कंप्लीट हो गया, 10th में आया अभी। चलो सर, अब शुक्र देखो, शुक्र का फ्यूचर देखो। शुक्र के आगे क्या लिखा हुआ है? वो जुपिटर। जुपिटर। प्लस है ना, ठीक है। हाँ प्लस प्लस चीज हो गई, प्लस। मतलब फ्यूचर भी ब्राइट है। फ्यूचर भी हाँ ब्राइट है, पास्ट में कोई नहीं है और सामने कोई नहीं है। शुक्र राहु है, चंद्रमा इधर है, बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया योग है। और शनि इसका ये। प्लस मैंने लगाया है, अच्छा है। 3, 7, 11। शनि के आगे राहु बैठा है। शनि भी कहाँ जा रहा है? फॉरेन। हाँ फॉरेन है ना, फॉरेन बच्ची फॉरेन से रिलेशन बना लेगी सर। फॉरेन जाएगी है ना। क्योंकि पढ़ना देखो क्या कर्म पढ़ना था? कहाँ जा रहा है। शनि के आगे क्या बैठा है? शनि का फ्यूचर राहु। क्या है? फॉरेन, राहु। हाँ
पूरे चले जाते सब, अपना बेटा बेटी। हाँ हाँ, हम योग बन रहे हैं ना। हम दोनों बचना, बेटी बेटी चले जाते। और शनि गुरु 180 डिग्री पे आमने सामने है। हाँ शनि हाँ और गुरु 180 डिग्री पे आमने सामने है। चलो हाँ। फिर बढ़िया चीज है, बेटी पढ़ रही है। एजुकेशन क्या लेना सब? हाँ जी। पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई कौन सा चलो सब्जेक्ट लेना, पढ़ाई पढ़ाई। देख लेते हैं ना, ये भी सीख हाँ। लेते हैं बीच में। भर ले। क्या नई नई चीज सिखाते हो सर आप। है, एक चार्ट से सब चीजें आ जाएंगी सर। भाई प्रशांत जी, अब बताओ सर, ये हाँ 12 नंबर। यहाँ कितना नंबर लिखा था? 12 12। नहीं 12 तो है। अब बुध को बताओ, बुध कितने नंबर पे लिखा हुआ है? बुध को लेंगे ना, बुध एजुकेशन का कारक हाँ कौन है? 10 10 नंबर बुध। तो बुध को लेंगे तो सबसे पहले अपने को बुध के पास चलना है। बुध को लगन बना लो, सूर्य दस और हाँ बुध। 10 नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है। बुध, अच्छा जी। अब बताओ सर, 2 नंबर में कौन था? 2 नंबर में अच्छा केतु, मून, मून केतु। 6 में कोई नहीं पांच है ना? नंबर हाँ है, 5 नंबर में, 5 नंबर नहीं है, 4 5 5 में, पांच 5 में पांच रहने दो। हाँ ठीक है। 6 में कोई थोड़ी है। ताड़ में छह नहीं है, नंबर ताड़ में में। 6 नंबर में नहीं है, नहीं है, काली है। ठीक है। 11 नंबर में? 11 नंबर में कोई भी नहीं। चलो ठीक है। अब देखो लिंक क्या बनेगा। सूर्य हम्म, बुध, सूर्य बुध के पास कौन बैठा है? सूर्य। सूर्य। तो सबसे ज्यादा बुध, बुध हम्म को कौन इम्पेक्ट करेगा? रवि, रवि, सूर्य सूर्य। सूर्य। तो पिता, सूर्य क्या है? पिता, आपको पता है सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट, सक्सेस है, सक्सेस, सक्सेस, सफलता, दास को हाँ। मेडिसिन, मेडिसिन। डॉक्टर, हम्म। है ना, हाँ पॉलिटिशियन, सरकार, पॉलिटिशियन। ये है। 10 नंबर राशि में बैठा है बुध, अपने ही दोस्त की राशि हाँ में बैठा है। शनि की राशि है, हाँ तो शनि हाँ बुध का दोस्त है। मतलब हाँ आदमी मेहनत से, अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेगा। तो एजुकेशन हाँ क्या रहेगी इसकी? सक्सेस। अब ये देखो, हाँ। यहां आके कौन आ गया? चंद्र और केतु। अब चंद्र इसको के। आपको क्या करना है? यहां से इसको हम्म। आपको कौन सी एजुकेशन देनी है? चंद्रमा मन है आपका, माइंड है। हाँ और केतु क्या है? माइंड, रूट है। रूट, रास अब को आपको बैठा क्या है। करना है? साइकोलॉजी। हाँ साइकोलॉजी, चंद्र केतु क्या निकल के आ रहा है? कि माइंड में साइकोलॉजी। रूट क्या जा रहा है? मन के रूट की स्टडी करेगी। तो हाँ मन की साइकेट्रिक डॉक्टर क्या बनेगी? डॉक्टर। साइकेट्रिक डॉक्टर। हम्म माइंड को स्टडी करने वाली हम्म। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, इस टाइप की ये बच्ची आगे जाके काम करेगी। यदि ये जॉब और इस लाइन में आप इसको भेजोगे तो ये ज्यादा सक्सेस होगी। क्या होगी? सक्सेस। क्योंकि बुध को हमने चंद्र केतु से अलाइन किया। इनको यूज करना ही पड़ेगा आप, ठीक है, ठीक। इस तरीके से, है ना सर? ठीक है, ठीक। थैंक हाँ। यू सर। ओके सर। बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं अब सर। पैसा कौन रोकता है ना, ये भी देख लेते हैं। पैसा कौन रोकता है? अब होती है विलेन की एंट्री। अब यहां से लिखना है अपने को, विलेन की एंट्री। ओहो। विलेन की एंट्री। अब ये देखो, शुक्र केतु, शुक्र केतु कल भी बताया था, ये विलेन का काम करेगा। यानी जेब में छेद, जेब में छेद, इसको कैसे यूज करना है? अब मैं लिखवा देता हूं कि अगर शुक्र के साथ केतु है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। अब आगे क्या होगा? लेकिन लग गया, लेकिन, लेकिन किसी न किसी बहाने से, लेकिन किसी न किसी
बहाने से निकल जाएगा। किसी न किसी बहाने, जैसे दवाई, दान, या गलती से निकल जाएगा। तो हमें क्या करना, अब इसमें से दान को पकड़ना है। या तो दवाई में पैसा जाएगा, या हम कोई गलती कर लेंगे, इसलिए हमें दान करना ही पड़ेगा, सेवा करनी ही पड़ेगी, तभी पैसा रुकेगा, तभी छलनी में छेद बंद होंगे, वरना ये छलनी का काम करेगी, पैसा आएगा और चला जाएगा, या तो दवाइयों में चला जाएगा, मेडिसिन में चला जाएगा, स्पाइन की दिक्कत हो जाएगी, रीढ़ में हो जाएगी, स्टोन क्रिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा बॉडी में, या आदमी खुद गलती कर लेगा। इसलिए हमें दान जरूर करना है शुक्र केतु वालों को। जैसे मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था ना, कि हमारे एक सर है, उनके चार्ट में बता देता हूँ, शुक्र केतु का योग है, तो वो दान करते हैं, महाराज जी की रसोई चलाते हैं। तो उनको इसी तरीके से गाइड किया गया था कि ऑल ओवर सब इंडिया में वो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। केतु पिक्चर है तो सब, हाँ जी। केतु केतु पिक्चर है तो डिग्री वाइज, किसके? शुक्र आगे रहे तो, केतु पीछे शुक्र आगे। नहीं, एक साथ रहें तो चाहे डिग्री आगे पीछे हो, असर ज्यादा करता है। एक साथ है ठीक ना, है। एक ही घर में बैठे हैं, तो वो असर थोड़ा ज्यादा होता है उनका। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पहले ही दान कर दो। ठीक है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पहले ही दान कर दो, तो केतु खुश होकर बाकी पैसा आपकी जेब में रहने देगा। लिख देता हूं, लिखूं यार, आपने लिख लिया? लिख लिया सर हमने तो। हाँ। ये सब चीजें नोट डाउन हो गई सर। हाँ। हाँ जी सर। अब हम चार्ट देख लेते हैं आपका, यदि किसी को डाउट हो, अपना कोई चार्ट यहाँ शेयर करना चाहता हो, शुक्र का मतलब आपका पैसा कहाँ बैठा है, किस तरीके से बैठा है, किन दोस्तों के साथ बैठा है, विलेन की एंट्री हो रही है, उसमें छलनी का काम हो रहा है, उसकी ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है, यहाँ हम सीख लेते हैं एक बार। ये मैं सर चार्ट अगर ड्रॉ कर किसी लेता हूँ। हाँ जी। कोई चार्ट नहीं दे रहा हो तो वाइफ का चार्ट देता हूँ मैं। मेरा चार्ट ले लो। हाँ। हाँ राजेंद्र जी, अभी एक बार और अपने जितने हाँ भी हाँ, लोग हैं उनसे एक बार और पूछ लेते हैं ना। नहीं मैं हाँ कहूंगा ना। प्रदीप जी मेरा आप। ले लो सर। हाँ जी, अनुपमा जी। हाँ। हाँ बताओ, आप बताओ। 8 नंबर। 8 नंबर से शुरू है, हाँ जी। 9, 10। हाँ आप बोलो, ग्रह कहाँ बैठा है, 8 नंबर में कौन है, 9 में कौन है, इसे बताओ आप। 11 नंबर में लिख लो शुक्र केतु। 11 में शुक्र केतु है। हम्म। ठीक। और और 10 नंबर में लिख लो सूर्य बुध। सूर्य बुध। हाँ जी। और 5 नंबर में लिखो गुरु, गुरु, मंगल, मंगल, राहु। राहु। ठीक है। 4 नंबर में चंद्र। 4 नंबर में चंद्रमा। ठीक। 6 नंबर में शनि। 6 में शनि। बस। 2 और 2 4, 4 5, 5 3 8 1 9 हो गया। ठीक है। अब देखो, आपके सबसे पहले शुक्र केतु का ही कुंडली में क्या है, संबंध है। हम्म। क्योंकि इसके ट्राइन में कोई नहीं है, 11 से ट्राइन बनेगा, 3 और 7 का, और 11 हाँ का। कुछ नहीं। तो शुक्र केतु का ज्यादा ये। दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। तो आपको क्या हाँ। करना है भाई, आपको अपनी जो इनकम सोर्स है उसमें से, चाहे आप जितना भी परसेंट, 1% आपको चैरिटी करना ही करना है। 1%, 0.5%, 0.25%, जितनी भी आप करो, वो सबसे पहले करनी है आपको पर मंथ सैलरी से। हम्म। वरना ये पैसा कहाँ जाएगा, दवाई में जाएगा।
या अपन कोई गलती कर लेंगे ऐसी, मतलब पैसा रुकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, दान करना है और कुछ हिस्सा हमें अच्छा निकालना है। अच्छा। ला तो मैं नहीं कर रहा, दोबारा ला। ये है। दान करना पड़ेगा। हाँ, दान अच्छे काम में, वो किधर मानवता का? के जो काम होते हैं ना, उनमें आपको कोई ना कोई, ऑनलाइन किधर का? जितनी आपकी है कि मुझे जीरो, चाहे मान लो आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 1,000 रुपए पर मंथ खर्च करो, चाहे बच्चों के लिए पेन कॉपी पेंसिल दे दो, या कहीं भी चैरिटी करो आप, जो भी आपको अच्छा लगे उचित लगे, है ना। ये चीज देनी ये देनी तो आपको, करती ये हूँ सर नियम मैं। बना लो लाइफ का एक। ये तो करती हूँ तो मैं। हाँ, करते हो तो अच्छी बात है ना। चलो हम्म। आगे। और प्रदीप जी कहाँ हो? मेरा चार्ट ले लो सर। प्रदीप जी की आवाज नहीं आ रही। पीयूष जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो? मेरा चार्ट देखिए ना सर एक बार। हाँ जी, मेरा चार्ट देखिए एक बार। आपका चार्ट हो गया। और कौन है? पप्पू जी है ना इधर? पप्पू जी, मनोज जी, बात हो गई। मुकेश जी, मुकेश जी। सर मेरा चार्ट सर ले लो। मेरा वाइफ का चार्ट है। हाँ बोलो। निकालूं सर, 2 मिनट? चलो निकाल लो। विकास जी, आप शेयर करोगे चार्ट को? किसी हाँ का जी हो, सर। कोई जानकार का हो, आपका हो, वाइफ का हो, देख लेते हैं एक बार। सीखना है, बताओ। ठीक है, और कोई उसके नीचे तो रखी है। सर मेरा है? ले लो। सर हेलो। कोई नहीं, आप सीखते रहो। यदि आपको समझ में आ रहा है कि भाई अपने को शेयर नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लोग दिखाने के लिए एग्री रहते हैं कि सर मेरा। सर मेरा चार्ट ले लो। कौन बोल सर रहे हैं? सर मेरा चार्ट ले लो। कौन बोल रहे? तो सामने तो आओ। अरे कैमरा ऑफ है। हाँ, आप बोल रहे हो पप्पू जी? हम्म। हाँ, हाँ सर मैं ही बोल रहा हूँ। बोलो, आपका बोलो सर। सर वो सूर्य शुक्र और गुरु और केतु नंबर तो बोलो, कितने नंबर में लिखे हैं? 2 नंबर में। यहीं से लिख दें 2 नंबर? हाँ नहीं लिख दो कोई दिक्कत। चलो, कौन है इसमें? सूर्य शुक्र गुरु केतु। सूर्य, शुक्र, गुरु और केतु। हाँ ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हम जब एक से ज्यादा ग्रह आ गए ना, तो हमें इनको क्या करना है, इनको हमें लिंक करना, लिंक। ये इसको कहते हैं नाड़ी। अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, नाड़ी। तो ये देखो, सब इसको ऐसे जोड़ो, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम डिग्री किसकी है? अब डिग्री के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। अब कैसे समझेंगे डिग्री किसकी है, वो बताओ सर आप। सर सूर्य की 26 डिग्री है। सूर्य की 26 डिग्री है, ठीक है। शुक्र की शुक्र 18 डिग्री की है। 18। है? 18। शुक्र की 18 डिग्री, गुरु की, 5। गुरु की 5 डिग्री, और केतु की 11। 11 डिग्री। अब हम इसका लिंक बनाएंगे तो गुरु सबसे छोटा रह गया 5 डिग्री, इसके बाद केतु 11 डिग्री, और इसके बाद शुक्र 18 डिग्री, और इसके बाद सूर्य 26 डिग्री। ये लिंक हो गया। अब शुक्र के आसपास कौन है? शुक्र के आसपास ये लोग हैं। कौन? या तो पीछे वाला ज्यादा इम्पेक्ट करेगा या आगे वाला। तो शुक्र जा किधर, किसके पास जा रहा है? सूर्य के पास। और पीछे से कौन लगा हुआ है? केतु। तो पीछे एक छलनी लगी हुई है, और आगे भी दुश्मन है, पीछे भी दुश्मन है। आगे भी सूर्य क्या है, जला के नष्ट करने वाला, और पीछे केतु छलनी है। तो शुक्र बहुत अच्छी, गुड सिचुएशन में नहीं है। इसको क्या कहेंगे, गुड सिचुएशन में नहीं है शुक्र। तो अब क्या करें सर? आप सूर्य का यूज करो, सूर्य के जो कारक है ना उनको यूज करो। क्या करना सर? हाँ जी।
क्या करना? अब आप मेरा माइक खराब शाम था। है। क्या करना है सूर्य? अब पैसा कहाँ से आएगा? आप खुद देखो, सूर्य सरकार है आपका, आपका खुद का है, बच्चे का है, किसका है ये? बच्चे का है। बच्चे का है, तो बच्चे के सरकार से पैसा आएगा या पिता का बिजनेस से पैसा आएगा, ये यूज करना है बस, और कुछ नहीं। बच्चा है तो पैसा सरकार से आएगा, सरकार से जुड़ के आएगा, या पिता का बिजनेस करेगा, या बेटा डॉक्टर मेडिसिन में जाएगा, यहीं से पैसा है। इस तरीके से। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8। 8। 8th क्लास में पढ़ता है ना? हम्म। ठीक है, वो फिर पर्सनल चार्ट स्टडी होगी जब गुरु का सब संयोग देखेंगे, एजुकेशन किस टाइप से है, गुरु कहाँ है, वो पूरा चार्ट एनालिसिस होगा। ठीक है सर। ठीक है सर सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। तो आज हमारा ये धन को लेके बीएनएन का महाधन योगा आप लोगों के समझाने का प्रयास था। मुझे लगता है हमारी क्लास अच्छी रही, प्रैक्टिकल की क्लास रही, और सर मैं बताऊं सर? आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया या कोई डाउट हो तो आप बात करो कि सर यहाँ कुछ डाउट है, वो बात अब करेंगे। और एक मोटे सर मोटे मैं योगा बताऊं? है वो मैं आपको और लिखा दूंगा, मल्टी मिलेनियर योगा, शुक्र मंगल का भी कल लिखवाया था। ऐसे लोगों को असिस्ट में काम करना चाहिए, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, लैंड में। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे कोई डाउट हो शुक्र से लेके, वो अपन शेयर करेंगे, बात करेंगे कि सर ये वाली पॉइंट क्लियर नहीं हुई। सर थोड़ा मेरा देख लो सर। कौन बोले? प्रदीप जी? सर एक कुंडली मैं दे रहा हाँ हूँ। सर, हाँ सर। हेलो। बोलो एक बार प्रदीप एक जी। सर कुंडली। आप कैमरा भी ऑफ रखते हाँ हो, सर, कहाँ रहते हो? मैं सारी देख रहा था, बैठे बैठे लिख भी रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। चलो ठीक। आप बताओ सर, आपका चार्ट बताओ। हाँ, 1 नंबर में गुरु है सर। एक सेकंड में लिख लेता हूँ। एक ही नंबर से चार्ट शुरू आपका? हाँ सर। एक में गुरु है, ठीक है। 5 में सूर्य और शुक्र है। 1 5 9 का कॉम्बिनेशन मिल गया सर। हाँ जी। और 9 में कोई नहीं है। 9 में कोई नहीं है, ठीक है। इधर 4 में कौन है? 4 में शनि है सर। शनि है। और 6 में? 6 में चंद्रमा बुध। चंद्रमा और बुध है, ठीक है। 10 में है कोई? 11 में? 11 में 8 में राहु है। 8 में है? राहु है। 8 में तो 8 में राहु है, राहु है। ठीक है सर। 11 में, अच्छा ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल 2 एक में रह है। गया सर आपका, है? मंगल और केतु 2 में है। अच्छा, मंगल के तो यही है। अब देखो सर, आपका जो शुक्र है ना, धन, इसको नोट करो बहुत। ऐसे शुक्र आपका धन है, सूर्य उसके पास बैठा है, तो धन कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा असर यही करेगा। धन आने का जरिया यही बताया था, कौन है? सूर्य। अब देखो, शुक्र सूर्य की राशि में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? शुक्र किसके साथ है? दुश्मन के घर और दुश्मन के साथ। ठीक है सर। प्रदीप जी समझ रहे हो बात को? जी सर, जी सर। क्योंकि 5 नंबर राशि है वो फायर एलिमेंट है। क्या है? फायर एलिमेंट। और शुक्र है वो लिक्विड पैसा है, मतलब तरल चीज है। तो अपने एलिमेंट को जोड़ेंगे, फायर और वाटर एलिमेंट, तो क्या होगा भाई? वाटर और फायर, इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन करो तो क्या बनती है? भाप बनती है। क्या बनती है? भाप बन के पैसा उड़ जाता है। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात। कैसा, क्या है सर सीन? बिल्कुल। है? हाँ सर। पैसे तो रुकता नहीं, जितना आता है, आता तो अच्छा है लेकिन जाता भी वैसी है। कोई बात नहीं, अब आपको आता है ना? जी सर। अच्छा। अब आपको सूर्य की चीजों को यूज करो आप पैसे के लिए, है ना? पैसे को इस सूर्य से चीजों को जोड़ दो आप।
अब सूर्य से कैसे जोड़ोगे सर? सूर्य या तो कोई आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले, आपके पास अभी कॉन्ट्रैक्ट है ना कोई? हाँ, मेरा तो बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट है सर। तो बीएसएनएल तो गवर्नमेंट का ही तो है सर काम, इसीलिए हाँ, पैसा आ गवर्नमेंट रहा का है ही है, आपके हाँ पास। सर। तो हाँ इसीलिए सर। पैसा आ रहा है। देखो, अब सब लोग सीखो कि कहीं ना कहीं लिंक करती हैं चीजें। इंसान वही काम करेगा या करता है, इसी वजह से पैसा आ रहा है। अब ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, हर एक इंसान के चार्ट को हम देख के सीख सकते हैं कि पैसा आ कर है। अब देखो, शुक्र के आगे चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा क्या कहता है? सर पैसा आएगा और जाएगा। जाएगा। तो सर आप जितना ज्यादा खर्च करोगे ना, उतना पैसा आ जाएगा। अब देखो, आगे बुध भी बैठा है, तो व्यापार से पैसा कमाओ। शुक्र क्या कह रहा है कि मैं सूर्य सरकार से मुझे लिंक कर लो, या कोई चंद्रमा से जोड़ के मुझे काम करो, या बुध से करो। मतलब फ्यूचर क्या है शुक्र का? चंद्र बुध। तो चंद्रमा है, मेडिसिन है, खेती है, ऑर्गेनिक चीजें हैं, खाने की चीजें। बुध व्यापार है, तो खाने पीने की चीजों का व्यापार करो, पैसा आ जाएगा। क्या जी जी। प्रदीप जी, सुनाई समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, मैं लिख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ सर मैं। मतलब आपको पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाने पीने की चीजों का व्यापार करना पड़ेगा। चंद्रमा खान भोजन है, कल लिखवाया था। बुध व्यापार है, तो खाने पीने की चीजों का व्यापार शुरू करो, पैसा आपके पास अनलिमिटेड आएगा। सरकार से जुड़ के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट रखो, या पिता से, या पिता के नाम से व्यापार करो, या पुत्र के नाम से करो, या कोई गवर्नमेंट से कहीं लिंक रखो, है ना, या मेडिसिन से यूज कर लो। सन को यूज करना है आपको, उसका कारक, बस इतनी सी बात है। तो सूर्य की ऊर्जा को भी हमने अलाइन कर लिया, चंद्रमा को भी, बुध को कर लिया। इस तरीके से ग्रहों को एक्टिवेट करके हमें आगे बढ़ना होता है। नाड़ी ज्योतिष ये कहती है, जब तक एक भी ग्रह को ऊर्जा को हम यूज नहीं करेंगे, तो जिंदगी में ग्रो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। यही रेमेडी होती है इसमें। इसमें कोई मंत्र तंत्र ताबीज टोटके हवन कुछ नहीं होता है। ग्रह को पकड़ो, उसकी एनर्जी को साथ जोड़ो, उसको यूज करो। सर ठीक मैं सर। एक बात बोलूं आपसे। हाँ साहब बोलो। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि एक्चुअल पारासरी ज्योतिष करने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं, हाँ जी। और खुद से मैं भी मिला हूं। पर अब ये जो चीज आपने आज पकड़ी है कि मेरी जो पत्रिका में बुध शुक्र और सूर्य की युति, अब ये आज तक कोई बता ही नहीं पाया, ना ट्रेस कर पाते हैं। ये आपकी विद्या की स्ट्रेंथ बोलो, खासियत बोलो, क्वालिटी बोलो, या क्या शब्द नहीं है मेरे पास। नहीं सर, थैंक यू, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उसमें सर ऐसा है कि मेरा जो इंटेंशन है ना, ये सब इंटेंशन की चीजें है। मैं क्या, इंटेंशन मेरा प्योर अंदर से, मैं 1% भी ये नहीं छुपा रहा। हाँ, तो इसलिए मुझे इंटेंशन यही है कि आप को मैं सही रास्ता दिखाऊं। यदि मैंने परमात्मा की विद्या के साथ गलती की, या चीटिंग की, या मुझे पैसा लूटने का ऑप्शन है, तो मैं पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन मुझे सुख नहीं मिलेगा सर। और मुझे चाहिए, खुशी चाहिए। और मुझे खुशी आती है आपके चेहरों को हंसता हुआ देख के, आप लोगों की, या किसी भी इंसान की जिंदगी में अपन कुछ अच्छा करें, बस ये मेरी लाइफ का अब पर्पज है। अब सर मेरे पास जो अच्छा ये पत्रिका जो सर। मैं देख के आपको बता रहा हूँ, सर ये लगभग लगभग 20 साल से ज्यादा पुरानी हाँ है ना। जी। अभी तक किसी ने ये ट्रेस नहीं करा कि एक्चुअल आपका ब्लॉकेज कहाँ पे है। वो सर, वो लोग अब बस सर, मेरे पास तो कोई वर्ड है नहीं, अपना अपना तरीका है काम करने का। चलो, आज परमात्मा ने हमें मिलाया है आपसे, तो अपना कुछ अच्छे के लिए मिलाया है ना। जी सर सर। थोड़ा सा और एक डाउट स्टडी था सर। करेंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ प्रदीप जी बोलो। सर ये तो चंद्रमा के बारे में जो आपने बताया ना, खाने पीने की चीजें, मतलब इससे रिलेटेड जैसे कि सर खाने रेस्टोरेंट पीने की वगैरह ऐसा कुछ बता रहे हो? नहीं, खाना पीना तो सर, आप, खाना पीने का मतलब ये होता है कि लोगों को वो चीज चाहे खाने में काम आए या पीने में काम आए। मतलब जैसे भी आप कोई अच्छा। बिजनेस कर रहे हो, यस यस, तो समझ उस गया। बिजनेस, समझ जैसे में आ जो मैंने गया। आपको बताया था कि वो वाला बिजनेस। हाँ, जैसे अभी आप कह रहे थे कि सर मैं मशरूम की क्या प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, मशरूम, है हाँ ना। हाँ। तो हाँ मशरूम जी क्या हाँ है? जी, वो मशरूम खाने की बड़ा तो चीज है। प्रोजेक्ट नहीं।
मशरूम मेडिसिन हाँ भी है जी। और खाने की चीज भी है, उसका व्यापार आप शुरू हाँ, करोगे। मेडिसिन। और देखो शनि भी आपका कहाँ बैठा है, 4 नंबर राशि में। 4 नंबर राशि चंद्रमा की है, ये आप देखो आपके चार्ट में है। ये शनि देखो सर आपका कहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। 4 चंद्रमा नंबर। क्या कहता है, खाने पीने की चीजें। उसमें टूर ट्रेवल्स भी आपका रहेगा। और शनि के साथ कौन जुड़ा है, राहु जुड़ा है, जुड़ा हुआ है। जी सर। तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो आप। भाई आप करोगे ओके। क्या उस व्यापार को, आप ऑनलाइन सेल करो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, विदेश में भेजो उस चीजों को आप। ऐसे यस हम सर। सीखते हैं सर ज्योतिष, है ना। यस सर। यस सर। समझ में आया प्रदीप जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ में आया सर। चलो चलो बढ़िया है मैं सर, अब हम विदा मैं तो लेते आपको हैं। मैक्सिमम फॉलो। जी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सर सब जी लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया है। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि, जय शुभ श्री कृष्ण। रात्रि, मिलते बंद हो हैं गया। प्यार प्रेम शुभ से। रात्रि सर। अरे बंद हो गई हाँ क्लास जी, चलो। शुभ रात्रि सर। शुभ शुभ रात्रि चलो रात्रि, सर। शुभ गुड कृष्ण नाइट। सभी को। मिलते हैं कल गुड नाइट और सर। गुड नाइट। बेहतरीन नए चीजों के साथ, ऐसे सीखते रहेंगे। आप प्रेम से प्यार से रहें, परमात्मा हम सबको खुश रखे, सब कुशल मंगल हो, इसी शुभकामना दुआओं के साथ आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।